नमस्कार। आज मैं भगवान राम और माता सीता के विवाह की कथा लेकर के आई हूँ। भगवान श्री राम का विवाह कब हुआ था और लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न का विवाह किससे हुआ था, यह इस कथा में जानेंगे। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम और माता सीता का विवाह पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। इसी कारण इसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। रामायण की प्रमुख घटनाओं में एक सीता स्वयंवर भी है। सीता माता के बिना रामायण की कथा अधूरी है। माता सीता कौन थीं और कैसे उनका स्वयंवर हुआ, इस बारे में बताया जाता है कि सीता राजा जनक की पुत्री थीं, लेकिन सीता धरती माता की पुत्री थीं। क्योंकि उनका जन्म धरती से हुआ था, इसलिए माता सीता को भूमिजा भी कहा जाता है। माता सीता विलक्षण प्रतिभा की धनी थीं और कई विद्या और कलाओं में निपुण थीं। शक्ति भी उनमें अपार थी। इसका अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस शिव धनुष को रावण भी हिला नहीं पाया, उस धनुष को माता सीता ने बड़ी ही आसान तरीके से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया। राजा जनक इस बात से पूरी तरह से अवगत थे कि उनकी पुत्री सीता असाधारण कन्या नहीं है, इसलिए उनके मन में एक योग्य वर की अभिलाषा जागृत हुई। राजा जनक चाहते थे कि सीता का विवाह उसी से किया जाए जिसमें सीता जैसी ही प्रतिभा और विलक्षण शक्ति हो। जब सीता जी विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय किया और शर्त रखी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह संपन्न कराएंगे। स्वयंवर में भाग लेने के लिए सभी राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। रावण भी उस स्वयंवर में पहुंचा, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। भगवान राम के गुरु विश्वामित्र को भी यह समाचार प्राप्त हुआ। वे भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर स्वयंवर में एक दर्शक की तरह पहुंच गए। राम और लक्ष्मण अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और गुरु की आज्ञा से वे साधारण वेश में राजा जनक के दरबार में प्रस्तुत हुए। शिव धनुष को जब कोई भी राजा उठा नहीं सका तो राजा जनक को बड़ी ही चिंता हुई और उन्हें लगा कि यह पृथ्वी वीरों से सूनी हो गई है। जनक ने जब यह बात अपने मुख से निकाली तो लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा और अपने गुरु से बड़े भ्राता राम को इस स्वयंवर में भाग दिलाने के लिए आग्रह करने लगे। गुरु की आज्ञा पाकर भगवान राम ने शिव धनुष को एक ही हाथ से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं तो वह दो भागों में टूटकर विभाजित हो जाता है। धनुष के टूटते ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। सीता माता भगवान राम के गले में वरमाला डालती हैं। जिस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, उस दिन पंचमी तिथि थी। इसीलिए मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। सीता माता की बहनों का विवाह कैसे हुआ? भगवान राम और माता सीता का विवाह होने के बाद विवाह पंचमी की तिथि पर ही माता सीता की 3 बहनों उर्मिला, माधवी और शत्रुकीर्ति का विवाह लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से कराया गया। विवाह के बाद चारों बहनों का अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ। तो यह थी कथा। विवाह पंचमी की कथा संपन्न होती है, पूरी होती है। बोले भगवान राम माता सीता की जय, लक्ष्मण भैया भरत और शत्रुघ्न की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें
और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।